नमस्कार, आदाब, सलाम। मेरा नाम है मोहन गोपीनाथ और आप सुन रहे हैं संगीत के सितारे प्रेजेंटेड बाय ईपीलॉग मीडिया। दोस्तों, आज जिस पिक्चर के बारे में हम बात करने वाले हैं उसका नाम है मिस्टर इंडिया। आई ना चेहरे पे मुस्कुराहट। पिक्चर है ही ऐसी कि हर किसी की ये फेवरेट पिक्चर रही है बचपन में। सबको अपने अपने जीवन का एक अंश दिखता है, कंबाइंड विद द गायब होने का फॉर्मूला। और एक बड़े सुपरस्टार का घर भी है इस पिक्चर में, लेकिन वो मैं बताऊंगा कुछ देर में। क्या आपको पता है कि पिक्चर ऑलमोस्ट 60% कंप्लीट हो चुकी थी तब जाके अमरीश पुरी की कास्टिंग हुई, और ये भी कि ये फिल्म ओरिजिनली लिखी गई थी अमिताभ बच्चन के लिए, पर किसी कारणवश उनके साथ नहीं बन सकी। ये फिल्म शायद आखिरी फिल्म है जिसमें हम दो नाम साथ में जुड़े देखते हैं, यानी सलीम जावेद। अनिल कपूर ने अपने कैरेक्टर को उनके आइडल यानी राज कपूर साहब के फेमस ट्रैम्प पर आधारित किया, थोड़ी सी फटी कोट और टोपी के साथ। ये वो वक्त था साहब जब फिल्म की हीरोइन श्रीदेवी उनसे कई गुना ज़्यादा पॉपुलर थी। फिल्म रिलीज हुई थी मई 1987 में। फिल्म के लिरिसिस्ट खुद जावेद अख्तर साहब थे और म्यूजिक डायरेक्टर्स थे द प्रोलिफिक लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। जावेद साहब का अनिल कपूर के कैरियर में बड़ा हाथ रहा है और यह पिक्चर उनके रिलेशनशिप का एक प्रमाण है। कहानी बड़ी सिंपल सी है। एक भोला भाला आदमी जो बहुत सारे अनाथ बच्चों के साथ रहता है, किराए पे उसने एक पत्रकार को रख लिया है। उसके हाथ लग जाता है एक ब्रेसलेट जिससे आदमी गायब हो जाता है। बस साहब इसी के पीछे सारे विलन्स पड़ जाते हैं। कैसे वो भोला भाला आदमी अपनी प्रेमिका की और बच्चों की जान बचाता है, यही क्लाइमैक्स है। जाहिर सी बात है कि बच्चों की बात आते ही बहुत सारे क्यूट और फनी मोमेंट से भरपूर होगी फिल्म। और पहला गाना ही हमें एक मुंबई दर्शन कराता है जिसके बोल हैं, जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। केम्स कॉर्नर, बैंड्रा, गेटवे ऑफ इंडिया के बोर्ड्स, सभी जगह पे ये फिल्माया गया है। इसमें हम दो बाल कलाकार देखते हैं जो आगे चलकर एक्टर और कोरियोग्राफर बने। नाम है आफ्ताब शिवदसानी और अहमद खान। गाने को गाया है अनिल कपूर के फेवरेट मेल सिंगर यानी किशोर कुमार ने। अनिल कपूर ने कई इंटरव्यूज में ये कहा है कि पल पल दिल के पास ये गाना सुनने के बाद वो किशोर दा के इतने बड़े फैन हो गए कि उनकी ये ख्वाहिश थी कि वो एक दिन उनके होम प्रोडक्शन में उनके लिए गाए। इस गाने का एक स्लो और सैड वर्जन भी है जो एक अहम मोमेंट में फिल्म में आता है। दूसरा गाना है करते हैं हम प्यार मिस्टर इंडिया से। यह गाना एक समुद्र तट यानी बीच पर फिल्माया गया है। गाने में अनिल कपूर जो जानते हैं मिस्टर इंडिया का राज, श्रीदेवी को छेड़ते हैं उसको लेकर। और छेड़छाड़ में ये लाइन बड़ा महत्वपूर्ण है, इस काम का मैं भी माहिर हूं, वो गायब है मैं हाजिर हूं, अरे क्या रखा है ऐसे मिस्टर इंडिया में। गायक थे किशोर कुमार और कविता कृष्णमूर्ति। तीसरा गाना है काटे नहीं कटते ये दिन ये रात। आज तक ये गाना टॉप 10 सेंसुअस सॉन्ग्स ऑफ हिंदी फिल्म्स में शुमार रखता है। ऐसा कहते हैं कि उस दिन श्रीदेवी को शूटिंग के दौरान बहुत तेज बुखार थी, पर बीइंग द प्रोफेशनल दैट शी वॉज, उन्होंने शूटिंग नहीं रोकी और देखिए क्या कमाल कर दिया गाने ने। गाने की इंस्पिरेशन एक 1961 की मूवी थी बॉयफ्रेंड। कलाकार थे शम्मी कपूर और मधुबाला और धुन थी धीरे चल ए भीगी हवा। कमाल तो वैसे सिनेमेटोग्राफर और एडिटर का भी है जिन्होंने विजिबल और इनविजिबल को एक ही फ्रेम में कैप्चर कर लिया। गाने को गाया था किशोर कुमार और एक उभरती कलाकार अलीशा चिनॉय जो ज़्यादातर पॉप सॉन्ग्स के लिए फेमस थी। चौथा गाना बेहद इंटरेस्टिंग है और आज तक स्टेज शोज में धूम मचाता है। गाने के बोल हैं हवा हवाई। जावेद साहब का ये इंटरव्यूज़ में कहना था
कि सिलसिला और साथ साथ में दिल छू लेने वाली लिरिक्स लिखने के बावजूद उन्हें ज़्यादा काम नहीं मिला बतौर लिरिसिस्ट, क्योंकि प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स को अब भी उनके टोटल फिल्मी स्टाइल लिरिक्स लिखने पर शक था। तो उनको एक बेहद मस्ती वाला गाना विद चुलबुला वर्ड्स एट द स्टार्ट लिखना पड़ा टू प्रूव कि वो हर किस्म का गाना लिखने में सक्षम है। कोई भी आर्टिस्ट जब अपने क्राफ्ट या हुनर के शिखर पे होता है तो वो जादू ही अलग होता है, और यही हम देखते हैं श्रीदेवी के साथ। और एक मज़े की बात, मोगैम्बो के ट्रस्टेड साथी हैं डागा और तेजा। डागा ये नाम जावेद साहब को बहुत इंटरेस्टिंग लगा था जब उन्होंने ये नासिर हुसैन फिल्म्स के डिस्ट्रीब्यूटर श्री माणिकलाल डागा के मुंह से सुना। है ना ये अचरज की बात कि कहाँ का नाम कहाँ जुड़ जाता है। पांचवा और एक अनोखा गाना ये था कि ऑलरेडी जो गाने प्रसिद्ध हो चुके थे हिंदी फिल्म्स में, उनके धुन पर एक मजाकिया लिरिक्स डालकर एक मेडली बनाई गई। ज़्यादातर गाने लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के धुन ही थे। गाने की सिचुएशन ऐसी थी कि बच्चे अपना फुटबॉल सीमा यानी श्रीदेवी से मांग रहे हैं और इसमें अरुण यानी अनिल कपूर भी शामिल हो जाते हैं। ये गाना जहां शूट किया गया है ना, यानी फिल्म में अनिल कपूर का घर आज शाहरुख खान के मन्नत के नाम से मशहूर है। मोगैम्बो का तकिया कलाम यानी मोगैम्बो खुश हुआ, ये डायलॉग बार बार बोलने पर फिल्म के डायरेक्टर शेखर कपूर ज़्यादा सहमत नहीं थे। ये तो जावेद साहब ने इंसिस्ट किया कि इसे रखिए, आगे चलकर यही लाइन बेहद पॉपुलर होने वाला है, और ऐसा ही हुआ। मिस्टर इंडिया में और इस पॉडकास्ट में एक सिमिलैरिटी है। फिल्म में बिना लाल चश्मा पहने आप मिस्टर इंडिया को देख नहीं सकते, सिर्फ सुन सकते हैं। यहाँ पर आप कोई भी चश्मा पहनिए, आप मुझे सिर्फ सुन सकते हैं। ये सारी बातें सुनकर शायद आप भी कह रहे होंगे मोगैम्बो खुश हुआ। इस एपिसोड में बस इतना ही। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और संगीतमय रहिए। एक नई पिक्चर की साउंड ट्रैक के साथ मैं यानी मोहन गोपीनाथ आपके बीच हाजिर होऊंगा विद संगीत के सितारे, प्रेजेंटेड बाय ईपीलॉग मीडिया। सब्सक्राइब करने ना भूलें ऑन ईपीलॉग मीडिया वेबसाइट या फिर आपके फेवरेट पॉडकास्ट स्ट्रीमिंग ऐप्स जैसे एप्पल पॉडकास्ट, जियो सावन, गूगल पॉडकास्ट, स्पॉटिफाई। और अगर आप एप्पल पॉडकास्ट इस्तेमाल करते हैं तो रेट और रिव्यू कीजिए संगीत के सितारे।